20 MP गायब हैं और बिहार वासियों को पता भी नहीं है। ये खुलासा इतना बड़ा कैसे मिस कर गए? मतलब हम पत्रकार मिस कर गए, सरकार मिस कर गई, और ये कोई आज एक दो दिन की बात नहीं है जी। ये आजादी के बाद से ही हो रहा है। थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए बाबा, और बताने की कोशिश की दर्शकों को कि ये जो 20 सांसद हैं ये कैसे और क्यों गायब हो गए हैं और इन्हें वापस कैसे लाया सकता है। नमन जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि सबको किसी को पता नहीं था और ये 20 गायब हो गए थे, मैं बता दूं आपको कि भारत लाइव ने आज से 2 साल पहले एक खबर किया था, जिसमें भारत लाइव ने ये बताया था कि बिहार के कितने सांसद गायब हैं, और बिहार के ही नहीं, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों के सांसद गायब हो गए। जिसमें बिहार की बात तो अब आपको न पता चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा कि पिछले कई वर्षों से, लगभग 30-31 वर्षों से ये अवेटेड था कि परिसीमन को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा चल रही थी, लेकिन ये इस परिसीमन की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार ने इसको रोक के रखा था। आपको याद होगा कि जब जब परिसीमन की बात हुई है, 3 बार परिसीमन अब तक हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद 2026 में परिसीमन का एक और डेट लगभग आ गया है, और इसको लेकर के सभी का मानना यह है, खास करके अगर देखा जाए तो काऊ बेल्ट के राज्यों का 25 साल टाल दिया गया था इस डिलिमिटेशन। जी 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 जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और फिर साउथ के जो दल हैं, साउथ के जो राज्य हैं, वो फिर डिमांड कर रहे हैं कि 25 साल आगे बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल, एक बार फिर से उसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। एमके स्टालिन तो उसके लिए आपने अपने रेजोल्यूशन तक पास कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो होना नहीं है। देखिए बेसिकली है क्या ना, बिहार में एक बहुत अच्छे कैचर, बिहार की राजनीति के मोहम्मद कैफ ने इसको लपक लिया। हाँ, लपक लिया है, उसको लपक लिया है। हालांकि जो स्थिति है उसमें उनको फायदा क्या मिलेगा 2025 के चुनाव में, ये तो आप देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि परिसीमन 2026 में होना है और उसकी राग अलाप रहे। खैर ठीक है, वो अच्छी बात है, इस तरह के मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परिसीमन का जो आयोग बनता है नमन जी, उस आयोग को चैलेंज न कोर्ट में किया जा सकता है, न कोई सदन कर सकती है। जहां तक आंकड़ों की बात आपको मैं बता दूं तो नटसेल में मैं बता देता हूं कि दक्षिण के राज्यों की अगर बात करें तो दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन सभी राज्यों के सीट बढ़ रहे हैं, और सब मिलाकर के उनकी सीटों में इजाफा 55 सीटों का हो रहा है। अभी 129 है, 55 का इजाफा हो जाएगा, 184 हो जाएगा। तो 42.6% दक्षिण के राज्यों का सीट बढ़ रहा है। वहीं अगर हिंदी पट्टी काऊ बेल्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली की बात करें तो 216 सीटें अभी हैं। इसकी बढ़ोतरी 182 होती है और मिल करके ये 398 हो जाते हैं, यानी कि लगभग 84 से 85% के आसपास